हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला रहा है यदि ए सदिश धन बी सदिश का जो परिमाण है वो बराबर है ए सदिश ऋण बी सदिश के परिमाण के, तो बोला रहा है सदिशों ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण कितना होगा। पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 120 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। मान लीजिए हमारे पास में दो सदिश हैं, ए सदिश और बी सदिश, कुछ इस तरीके से। ये ए सदिश है और ये मान लीजिए बी सदिश है। ए सदिश और बी सदिश के बीच में जो कोण है मान लेते हैं थीटा है। अब आपको पता ही होगा कि दो सदिशों के बीच में जो कोण होता है वो वह सदैव ही 0 से 180 के बीच में होता है, अर्थात पाई के बीच में। यहाँ पे अगर अब हम ए सदिश धन बी सदिश का परिमाण निकालना चाहें तो उसको लिखा जाएगा वर्गमूल के अंदर ए सदिश का परिमाण का वर्ग धन बी सदिश के परिमाण का वर्ग धन 2 गुणे ए सदिश का परिमाण गुणे बी सदिश का परिमाण गुणे कॉस थीटा। थीटा है उनके बीच में कोण, अर्थात ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ए सदिश ऋण बी सदिश का परिमाण लिखना चाहें तो वो होगा वर्गमूल के अंदर ए सदिश के परिमाण का वर्ग धन बी सदिश के परिमाण का वर्ग ऋण 2 गुणे ए सदिश का परिमाण गुणे बी सदिश का परिमाण गुणे कॉस थीटा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है हमारे पास में कि दो सदिश हैं ए और बी, उनके बीच का कोण कितना है। तो मान लेते हैं ये ए सदिश है और ये बी सदिश है, जिनके बीच में कोण थीटा है। बोला जा रहा है कि ए धन बी जो है इसका जो परिमाण है वो है ए सदिश ऋण बी सदिश के बराबर। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं। मुख्य अवधारणा से अगर हम यहाँ पे सूत्र का इस्तेमाल करें तो लिखेंगे यहाँ पे ए सदिश का जो वर्ग होगा धन बी सदिश का जो वर्ग होगा धन 2 गुणे ए सदिश गुणे बी सदिश गुणे इनके बीच में कोण जो कि हमने थीटा मान रखा है उसका कॉस, ये बराबर हो जाएगा ए सदिश का वर्ग धन बी सदिश का वर्ग ऋण 2 गुणे ए सदिश बी सदिश, यहाँ लिखें कॉस थीटा। दोनों तरफ से ये कटेगा इससे, बी का परिमाण का वर्ग कटेगा बी के परिमाण के वर्ग से, फिर आपके पास में आएगा 2 गुणे कॉस थीटा बराबर ऋण 2 गुणे ए का संख्यात्मक मान गुणे बी का संख्यात्मक मान गुणे कॉस थीटा। यहाँ से आप देखें तो ये इसके साथ कट जाएंगे और यहाँ से आपको मिल रहा है कॉस थीटा का जो मान है 0 के बराबर। इसका मतलब है कि थीटा जो होगा यहाँ पे वो 90 अंश हो जाएगा। आइए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।